नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल गौपालन में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में चूने के फ़ायदे। तो चूने के फ़ायदे तो बहुत हैं और जो मैं आपको बताऊंगा चूने के इतने फ़ायदे जिसको आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आप भी अगले दिन से चूने तुरंत इस्तेमाल करने लगेंगे। तो बात करते हैं चूना की। देखिए, चूना जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। और अगर बात करें इसके फ़ायदे की तो ये आपको पशुओं को बीमारियों से दूर रखेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग अपने पशुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम लोग उन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके पशु बीमार होने से बचते रहेंगे। और फील्ड पर तो मुझे ऐसा भी देखने को मिला है कि 2-2 साल तक पशुओं के अंदर कोई बीमारी नहीं आई अगर आप उनका सही ढंग से ध्यान रखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए हम लोग बात करते हैं चूने पर। ये चूने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपके पशुओं में कैल्शियम की कमी पूरा करता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, सबसे सरल और आसान तरीका, जो आपके पशुओं की जो जिसमें हम लोग पानी पिलाते हैं, खुरली बोलते हैं, उसमें आप क्या करिए कि उस खुरली को अंदर से पेंट कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। तो उससे होगा ऐसा कि आपके पशुओं को जो कैल्शियम चाहिए होगा वो उस पानी में डाइल्यूट हो के मिलता रहेगा। जैसे जैसे वो लोग पानी पीते जाएंगे धीमे धीमे वो आपकी जो खुरली है उससे छूटते हुए पशुओं के अंदर जाएगा, तो कैल्शियम की कमी पूरी होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पशुओं का दूध बढ़ जाएगा, जो 10 किलो दे रहा वो 13 किलो देने लगेगा। इतना फ़र्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। क्योंकि देखिए, दूध बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रहता है कैल्शियम और फास्फोरस का। जब ये कैल्शियम फास्फोरस अनुपात में मिलते हैं तब आपके दूध की वृद्धि होती है। अगर बात करने से कैल्शियम देने से अगर दूध की वृद्धि हो जाए तो ऐसा नहीं है। ये सब आप लोग को भ्रम में फैलाया जा रहा है कि कैल्शियम तो दूध बढ़ जाएगा। कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला पशुओं में फ़ायदा ये है कि आपके पशुओं को ये कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। और कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो पशुओं की मजबूत हड्डी होगी, ठीक है। और छोटे बच्चों में सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये तो हो गई बात खिलाने की, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है, जैसे अगर आप पशुओं को ये टाइम पे चूना थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे मैंने बताया ऑडिन दे दिया, उनकी जो खुरली होती है उसमें पेंट करके, अगर वैसे आप ना दे पाएँ तो आपने देखा होगा मटर का दाना, तो आप पर पशु के हिसाब से, जैसे छोटा पशु है तो उसे 2 मटर के दाने के बराबर, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल उसके जो उसको आप चारा देते हैं उसमें मिला के दे दीजिए। और बड़ा पशु है तो उसमें 3-4 मटर के दाने के बराबर उसको दे दीजिए। तो उससे होता ये है कि पशु आपका टाइमली हीट पर आता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पशुओं को बांझपन की बीमारी से दूर रखेगा। तो ये हो गया खिलाने का प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये है कि जैसे आपके पशु जहाँ पर भी बनते हो तो ये आप चूना ले आएँ। बहुत सस्ता मिलता है, 50 रुपये में आपको 5 किलो तक, और ज़्यादा ही मिल जाएगा, इतना तो मिल ही जाता है। उसको आप लाएँ, उसके पैकेट को खोल कर आप रख दीजिए ऐसे ही। जो उसमें गैस रहती है वो निकल जाएगी, वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। और जहाँ भी आप पशुओं को बांधते हैं, कच्चे पक्के, या आपका फार्म है तो आप उसमें भी पूरे में आप किंच दीजिए। जब आप शुरुआती स्टेज पर हो तो आप इसको 15 दिन के अंतराल पे करिए, या हफ्ते में हफ्ते, जैसे आपकी मतलब जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा है नहीं। अगर आप 10 दिन में भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप महीने में एक बार तो कसम से, मतलब ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपको महीने में एक बार करना ही है। और ख़ासकर बरसात के मौसम में तो इसका प्रयोग हर 10 दिन में ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस टाइम बैक्टीरिया वायरस बहुत तेज़ बढ़ते हैं। और जब ये चूना आपके मिट्टी में जब आप इसको स्प्रेड कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, तो ये मिट्टी में जो जीवाणु रहते हैं, जो हानिकारक रहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह, ये उनको ख़त्म कर देता है। तो जिससे आपके पशुओं में ये होता है कि कोई आपके पशुओं में जल्दी बीमारी नहीं आएगी। दूसरा ये है थनैला फैलेगा कम। समझ रहे ना आप, थनैला तो कितने घातक बीमारी है, ये पशु को लग जाती है। एक तो दूध जाता है, उसका आपका अलग नुकसान, उस पशु का नुकसान, और जो हैवी एंटीबायोटिक दिया जाता है तो उसके लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर आप थोड़े थोड़े टिप्स ध्यान रखेंगे तो गौपालन आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप इसमें सफलता पा सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रयास करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। जैसे जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, कुछ मित्र हम लोग से जुड़ना चालू हुए हैं,
तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जैसे जैसे मोटिवेशन मिलेगा मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयास करूँगा। और हाँ, एक ज़रूरी संदेश ये भी है कि अगर आप अपने पशुओं को बेचना चाहते हैं तो चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर उसकी वीडियो भेज दीजिए और जो उसकी डिटेल है वो मुझे बता दीजिए। तो इसमें बिचौलियों का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, दलाल का कोई काम नहीं रहेगा। सीधे आपका पशु जिसको लेना होगा वो आपके पास कॉल करेगा, संपर्क करेगा, अगर आपका पशु उसे पसंद आएगा तो वो ले लेगा। समझ रहे हैं ना? तो इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी प्लस बिचौलियों का काम ख़त्म होगा। तब तक के लिए जय हिंद, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाय का ख्याल